दोस्तों, भारत में निवेश की बात आते ही दो विकल्प सबसे पहले सामने आते हैं, सोना और रियल एस्टेट। ये केवल वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि इनका सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व भी है। दोनों ने दशकों तक भरोसेमंद रिटर्न दिए हैं, लेकिन आज निवेश का परिदृश्य बदल रहा है। डिजिटल संपत्तियां, आसान लिक्विड निवेश विकल्प और नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं पारंपरिक विकल्पों को चुनौती दे रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्या गोल्ड अब भी सबसे सुरक्षित निवेश है और क्या प्रॉपर्टी में निवेश अब भी उतना लाभकारी है जितना पहले था। आइए दोनों की तुलना करें और जानें कि आज के समय में किसमें निवेश करना सबसे बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं सोने में निवेश की और इसके फायदे की। सोना लंबे समय से इन्फ्लेशन और करेंसी के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देने वाला साधन रहा है। यही कारण है कि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। हाल के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध और भू राजनीतिक तनावों के कारण अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशकों ने सोने की ओर रुख किया। इस दौरान भारत में सोने की कीमतें पहली बार 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2010-11 से 2020-21 के बीच सोने ने औसतन 8% से 8.5% का सालाना रिटर्न दिया। भारत में सोने का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जिसके कारण लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों ने इसे आम निवेशकों के लिए और भी सुलभ बना दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपकी प्राथमिकता लिक्विडिटी और पोर्टफोलियो में विविधता है तो सोना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यह आर्थिक अनिश्चितताओं में भी अपनी कीमत बनाए रखता है। हालांकि लंबी अवधि की वृद्धि चाहने वालों को सोने को अपने पोर्टफोलियो में केवल एक सहायक संपत्ति के रूप में रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सोने में निवेश के क्या कुछ जोखिम है। सोने से किराया या नियमित आय नहीं मिलती, इसलिए इसे पोर्टफोलियो का आधार बनाने से बचना चाहिए। कई बार सोने ने लंबे समय तक शून्य या नकारात्मक रिटर्न दिए हैं। निवेशकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाल के सालों में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सोने का CAGR, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, रियल एस्टेट या इक्विडिटी की तुलना में अक्सर कम रहता है। भारतीय परिवार भावनात्मक कारणों से अपने पोर्टफोलियो को बड़ा हिस्सा सोने में लगा देते हैं, जिससे विविधता कम हो जाती है और दीर्घकालीन वृद्धि प्रभावित होती है। सोने की कीमतें वैश्विक बाजार, डॉलर की दर, भू राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीद बिक्री जैसे कारणों से प्रभावित होती है, जिससे अचानक गिरावट का जोखिम रहता है। सोने के बाद बारी आती है रियल एस्टेट की। तो पहले जानते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश के क्या क्या फायदे हैं। रियल एस्टेट, खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, भारतीय परिवारों में स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार 2010-11 से 2020-21 के बीच घरों की कीमतों में औसतन 10% की वार्षिक वृद्धि हुई है। वित्तीय दृष्टिकोण से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ने केवल लंबी अवधि में मूल्य वृद्धि दी है, बल्कि होम लोन पर टैक्स लाभ और किराए से आय जैसे व्यवहारिक लाभ भी प्रदान करती है। भारत का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार वर्तमान में स्थिरता और वृद्धि के संकेत दे रहा है। आकर्षक ब्याज दरें, त्योहारी छूट और बढ़ती आवास मांग ने इसे मजबूत बनाए रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपकी आय स्थिर है और निवेश की समय सीमा मध्यम से दीर्घकालीन है तो शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी निवेश धन सृजन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट के फायदे हैं तो रियल एस्टेट के नुकसान भी हैं। रियल एस्टेट उचित कीमत मिलने में समय लगाता है। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, एजेंट कमीशन और टैक्स जैसी लागतें निवेश का 7 से 12% तक हो सकती है, जिससे रिटर्न कम हो सकता है। किराएदारों का प्रबंधन, बिलों का भुगतान, मरम्मत और सोसाइटी के साथ तालमेल जैसे काम समय और ऊर्जा मांगते हैं। स्थान, बिल्डर की विश्वसनीयता, सरकारी नीतियों में बदलाव या प्रोजेक्ट्स अप्रूवल जैसे कारण संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। गलत प्रोजेक्ट चुनने से नुकसान हो सकता है। खाली संपत्ति या भुगतान न करने वाले किराएदारों के कारण अपेक्षित आय नहीं मिल सकती है। कई शहरों में किराया 2 से 3% तक सीमित रहता है।
आपके निवेश का निर्णय आपकी पूंजी, वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों मजबूत निवेश विकल्प है, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग है। गोल्ड आर्थिक अनिश्चितता के कारण में एक सुरक्षित निवेश है। यह लिक्विड होता है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचा जा सकता है। साथ ही यह इन्फ्लेशन से सुरक्षा देता है। हालांकि इससे कोई नियमित आय नहीं मिलती, इसलिए गोल्ड को पोर्टफोलियो में विविधता और आपातकालीन फंड के लिए रखना बेहतर है। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म संपत्ति है जो पूंजी वृद्धि के साथ साथ किराए में नियमित आय देती है। टैक्स लाभ और मालिकाना हक इसे स्थायी निवेश बनाता है। हालांकि इसमें लिक्विडिटी की कमी और रखरखाव की जटिलताएं हैं। स्थिर आय और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आपका निवेश छोटे से मध्यम अवधि का है और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो गोल्ड बेहतर है। वहीं लॉन्ग टर्म और स्थिरता चाहने वालों के लिए रियल एस्टेट अधिक उपयुक्त है। किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों का आंकलन जरूर करें। भारत में निवेश के लिए गोल्ड और रियल एस्टेट दो प्रमुख विकल्प हैं। ये ना केवल वित्तीय संपत्तियां हैं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरतें और मार्केट के हिसाब किताब को देखकर ही निवेश करें और एक्सपर्ट्स की राय लेना ना भूलें। नमस्कार।